बहुचर्चित साहित्यकार निर्मला तोदी जी के नए कहानी संग्रह रिश्तों के शहर की एक कहानी का एक अंश पढ़ रही हूं। एक पत्र है। प्यारी सरिता दीदी, सादर प्रेम। कैसी हैं आप दीदी? यहाँ बहुत दिनों से आई नहीं। माँ कह रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। अब क्या बेबी होने के बाद ही आएंगी? बेबी जब तक नहीं होगा यात्रा नहीं कर पाओगी। मुझे भी पढ़ना होता है, वहां कैसे आऊं? मुझे पता है आप कहोगी, पहले मन लगाकर पढ़, बोर्ड की परीक्षा है, कोई खेल नहीं। देख, तेरे नंबर अच्छे आने चाहिए। लेकिन दीदी, आपके बिना मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। माँ पिताजी मेरे पीछे पड़े हैं। माँ खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती हैं और दिन भर बोलती रहती है, पढ़ ले पढ़ ले। मैं सोचती हूँ बिना पढ़े भी फेल तो नहीं होंगी। नए स्कूल में एडमिशन भी नहीं करना है, इस स्कूल में ही पढ़ना है। दीदी, किताब दिन भर हाथ में रहती है। कभी कभी मन भी लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि किताब हाथ में और मैं कहीं और, अपनी दूसरी दुनिया में, जो कभी कभी सुंदर होती है। ज्यादातर बदसूरत बदरंगी घंटों बीत जाते हैं इस तरह। पिताजी भी कहते हैं, आजकल सुस्त रहती हो, पढ़ाई को टेंशन की तरह मत लो। एक दिन मैंने सुना वे माँ से कह रहे थे, ये उम्र ही ऐसी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बदली बदली लगती है, हूं हां के अलावा बात ही नहीं करती। दीदी, मेरी तो उम्र ऐसी है और उनकी उम्र, क्या उन पर जचता है ये सब? लेकिन दीदी, मैं किससे बात करूं, क्या कहूं, आपको भी क्या बताऊं? उस दिन जब मुझे खराब लगा था, एक झटके जैसा मन कर रहा था जोर जोर से रोऊं, इतनी जोर से कि पूरी दुनिया सुन ले। फिर रो भी नहीं पाई। इतनी असमंजस में थी कि समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। अपनी बेवकूफी पर भी रोने का मन कर रहा था। इतनी कंफ्यूज हूं कि आपको क्या लिखूं, कौन सी भाषा में कि आप समझ लें। मुझे पता है आप सोचेंगे, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। कहोगी, अभी तू बहुत छोटी है, ये सब तेरा मन गढ़ंत माया जाल है, कहानियां गढ़ती रहती है। देखो दीदी, मुझे आपका रिएक्शन भी पता है। मैं सही कहती हूँ, ऐसा ही है। जो मुझे दिख रहा है वो सच है, सही महसूस हो रहा है। आप मेरी मानसिक स्थिति समझिए कि मैं कितनी उधेड़ बुन में हूं। आपको लिखूंगी तो जरूर, क्योंकि मेरा इस पूरी दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं जिसे मैं बता सकूं। सहेलियों को तो बिल्कुल नहीं। सहेलियों को मैं बहुत लकी लगती हूँ। मम्मी लेखिका हैं, पापा वकील हैं। वैसे सहेलियों को भी वो बहुत डैशिंग लगते हैं। उनसे बात करना उन्हें भी अच्छा लगता है। बात करके बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। लेकिन वो आपकी सहेली अमृता है ना, बहुत ज्यादा
खूब आती है हमारे घर। घर नहीं दीदी, बस बैठक में आती है और वहीं से लौट जाती है। कभी कभी मां से मिल जाती है 2-4 मिनट के लिए। मैं बैठक में बैठी रहती हूँ चुपचाप, फिर उठकर बाहर चली जाती हूँ। मुझसे कहती है, मम्मी घर पर हैं? अच्छा रहने दो, अपनी स्टडी में होंगी, लिख रही होंगी, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। पिताजी कभी डिस्टर्ब नहीं होते, उनसे बातें करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। लगता है इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। आते ही कहेंगी, अरे कैसी हो तुम, पढ़ाई चल रही है? खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा सर पर है। और फिर शुरू होती है उनकी बातें। अच्छा दीदी, वो अपनी मम्मी के घर आती हैं, फिर यहाँ क्यों चली आती हैं? उनकी मम्मी के घर में भी तो इतने लोग हैं, उनसे बात करके मन नहीं भरता? यहाँ चली आती है, नीली नीली साड़ी, बड़े बड़े गुलाबी फूलों वाली साड़ी पहनकर। मैंने सुना था पिताजी को कहते हुए, ये साड़ी तुम पर खूब जचती है। इतना सुनते ही मैं बाहर निकल आई। दीदी, हमारे कपड़े हमारी पसंद उन्हें पसंद नहीं आते, याद है ना आपको? मुझे तो टोकते ही रहते हैं। वैसे पिताजी को उनकी साड़ी नोटिस करने की जरूरत क्या है? एक दिन बोल रहे थे बाल कटवाई हो, सुनकर लगा कि मैं जवाब दूं, जोर से चिल्लाकर, लेकिन पता नहीं क्यों मुंह पर ताला लग गया हो जैसे। चुपचाप बाहर निकल आई, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मन किया नहीं, अब आपको नहीं बताऊंगी कि क्या मन किया। पापा उनके आने से कभी डिस्टर्ब नहीं होते, सब छोड़ छाड़ कर लग जाते हैं। वो आपसे 4 साल बड़ी थी जब हम इस मकान में आए। आपकी उनसे दोस्ती हुई, आप उन्हें अमृता दीदी कहकर बुलाती थी। फिर धीरे धीरे दोस्ती और बढ़ी, आप उन्हें नाम से बुलाने लगी। क्या आप दोनों अपने मन की सभी बातें शेयर करती थीं? वो भी करती थी। वो आपसे सुंदर नहीं थी, मेरे से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं। सबको अच्छी लगती थी। मुझे भी। आपकी शादी के समय 10 दिन मायके में रही थी, दिन भर यहीं रहती, केवल रात को सोने जाती थी। काम का बहुत सा जिम्मा लिया था, सबको बहुत अच्छी लगने लगी थी। शायद उसी समय पापा को भी। लेकिन अब मुझे अच्छी नहीं लगती आपकी वो सहेली, बिल्कुल नहीं। आंखों देखी नहीं सुहाती। जब आप यहाँ नहीं है तो वो यहाँ क्यों आती है? जैसे आपसे सब बातें शेयर करती थी, क्या वो सब बातें पिताजी से शेयर करने लगी है? बता नहीं देती, मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहती, चिढ़ती हूं बस। आपकी तबीयत ठीक रहेगी, मैंने ये सब बस यूं ही लिख दिया,
वैसे भी आपको ना कहूं तो किससे कहूं? कितनी अकेली, कितनी कमजोर महसूस करती हूं अपने आप को। लेकिन दीदी प्लीज, आप कुछ मत सोचने लगना। हाँ, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको बता देना चाहती थी और कुछ भी नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि उनके जाने के बाद मैं एकदम चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। उस समय लगता है घर छोड़कर भाग जाऊं। आप कुछ मत सोचना, इसका कोई मतलब भी मत निकालना। मेरी प्यारी दीदी, आपकी छोटी